राघव और सुजाता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। सुजाता सोचने लगी, माही ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। सुजाता को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही माही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। माही ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। यह देखकर राघव मुस्कुराया। थोड़ी टेढ़ी निगाह से सुजाता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीचे करके नाश्ता करने लगी। देखा, बहू कितनी समझदार है। राघव के यह कहने पर सुजाता कुछ नहीं बोली और कहती भी क्या। शाम को जब नील आया तो सब खुशी से मिले। सुजाता सामान दिखाने लगी। सब खुश थे। नील, सुजाता और राघव बातें कर रहे थे। माही अपने इधर उधर के काम समेटने लगी थी। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पीकर सब सोने चले गए। माही ने 2 चादर, 1 जग पानी का और गिलास भी रख दिया था। सुजाता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसे उसने सोचा था, माही वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। नील बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। सुजाता ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए ज़्यादा खाकर नहीं जाते थे। सुजाता ने सोचा क्यों ना मैं अपने और राघव के लिए कुछ बना लूँ। तभी माही की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडी है। ढोकला नील ने बाजार से लिया था। सुजाता ने देखा, माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो सुजाता लाई थी। माही ने बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में माही को देखकर सुजाता को खुशी महसूस हुई कि माही ने दिए हुए सामान का मान रखा। सुंदर लग रही हो माही, सुजाता ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे मैं बना लेती नाश्ता। माही ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करोगी। अच्छा चलते हैं। यह कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गई। सुजाता ने माही की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी माही। राघव सुनो, अगर आज हमारी बेटी होती तो वो भी ऐसे ही गले लगती। राघव ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। तुम वही हो जो माही के लिए इतना डरी बैठी थी। सुजाता धीरे से मुस्कुराती थी। शाम को नील और माही ऑफिस से आए। खाना खाते समय राघव ने कहा, नील, हम कल जाने की सोच रहे हैं। नील ने कहा, अभी तो कुछ दिन और रुक जाओ। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे। नहीं नील बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं, कभी अखबार पढ़ लेते हैं, तो ऐसे में समय का पता ही नहीं चलता। मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो जाती है। थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही यहीं रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो माही बोलती नहीं थी, वह आज भी बड़ी बड़ी बातें कह रही थी। राघव और सुजाता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुजाता ने माही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। नील बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं ढूंढ पाती। यह सुनकर माही सुजाता को गले लगा लेती है। माही बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। और अपनेपन की वजह से दिल की बातें दिल तक पहुँच गई थीं। आजकल दोनों के रिश्ते में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत हो